एक महत्वपूर्ण 75 साल की आजादी की यात्रा का पड़ाव देश में आर्थिक असमानता का, राजनीतिक केंद्रीकरण का और सामाजिक ध्रुवीकरण का संकट देश के सामने फिर से है। साथियों, जो आवश्यकता पड़ी भारत जोड़ो यात्रा की, क्या ऐसा विचार आ गया और क्या ऐसा विघटन है देश में जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को ये विचार करना पड़ता है। तो देश में जिस तरीके के हालात हैं सर्वविदित है। कल महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो देश के सामने एक आह्वान, एक प्रार्थना और एक जो एजिटेशन था वो आप सबने कवर किया। उसमें बहुत सी बातें देश के संकट की बताई गई। हमारा देश भगवान राम का देश है, कृष्ण का देश है, पैगंबर का देश है, ये गुरु नानक देव जी का देश है, महावीर का है, गौतम बुद्ध का है, ये गांधी का देश है। सबका उद्देश्य मानवीय सद्भावनाओं सद्भावनाओं की रक्षा करना। सबका उद्देश्य एकमात्र मानवता की रक्षा करते हुए विश्व में जैसा प्राचीन भारत का इतिहास है, उस आधुनिक भारत को विश्व आत्मसात करे, उसको लेकर भारत के संविधान के निर्माण हुआ। उसके बाद लोकतंत्र की परिकल्पना के साथ भारत देश ने तरक्की। साथियों, इन सब भावनाओं को बचाने के लिए भारत फिर से एक ऐसी सद्भावना जिसमें महात्मा गांधी ने विश्व को रास्ता दिया, जिसने आर्थिक उन्नति सामाजिक सरोकार के साथ एकीकृत की और साथ ही साथ पूरे विश्व में प्राचीन भारत की जो एक स्वर्णिम इतिहास है, वो आधुनिक भारत का स्वर्णिम इतिहास विश्व कैसे आत्मसात करे, इसको लेकर आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, जिसका उद्देश्य सकारात्मक उद्देश्य, जिसका उद्देश्य चिंता है भारतवर्ष की कैसी हो और भारतवर्ष में आने वाले राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर उठकर देश के अस्तित्व को हम कैसे बना सके, राजनीतिक लाभ और हानि से ऊपर उठकर विश्व को एक संदेश, एक रास्ता, एक दिशा कैसे दे सके कि जिसमें मानवीय अवधारणा सर्वोपरि हो। इन सब भावनाओं को लेकर राहुल जी ने के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 3500 किलोमीटर से ज्यादा 3500 किलोमीटर से ज्यादा की एक ऐसी पद यात्रा जिसमें भारतवर्ष को जुड़ना है, भारत के एक एक नागरिक को जुड़ना है, जो भरोसा रखता है इसमें कि सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं हो, नफरत नहीं हो, घृणा नहीं हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत। हर राजनीतिक दल हो, सामाजिक दल हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई ऐसा भारतीय नागरिक जो इसमें जुड़ना चाहता है उसके लिए ओपन फोरम। साथ ही साथ 150 दिन से ज्यादा चलने वाली ये यात्रा सिर्फ कन्याकुमारी से कश्मीर तक ही तो चलेगी, पर पूरे देश में भी पूरी हर विधानसभा में इस पद यात्रा का अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग तारीखों में जितने दिन 150 दिन ये यात्रा चलेगी, वैसे भारतवर्ष भी इस यात्रा को कहीं कहीं अपने आप को इससे जोड़ेगा। साथियों, उद्देश्य एक है कि राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक नफरत का जो माहौल देश में बना है, ये भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास या प्राचीन परंपराओं का इससे मेल नहीं होता है। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास और परंपराएं हमेशा प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, त्याग की, तपस्या की और एक तरह से ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए हो, देश के लिए हो, जीने की हमेशा रही है। उसी की अवधारणा को कांग्रेस पार्टी फिर जीवित करना चाहती है। जहां तक आर्थिक तरक्की की बात है या इस देश में आर्थिक विषमता की बात है, ये चिंता तो देश को होनी ही चाहिए और हर वर्ग के, हर नागरिक के साथ हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों को भी होनी चाहिए कि इस देश में दो भारत बन रहे हैं। एक भारत ऐसा जिसने 10% लोग 5,000 रुपए की
1500 रुपए की एक कॉफी पीते हैं, और एक भारत ऐसा जिसमें 500 रुपए में पूरा परिवार पूरे महीने का अपना 1000 रुपए में राशन खाता है। जब भारत सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ रुपए को 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, या अनाज दिया, इसका मतलब है 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन की आवश्यकता पड़ गई। इसका मतलब है देश 80 करोड़ लोग गरीब है। तो इस भावना को कैसे लेके जाएंगे? भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि देश में 50% लोग संपत्ति विहीन है, 50% लोग संपत्ति विहीन है, और 10% लोगों के पास 70% देश की संपत्ति है। तो ये दो भारत निर्मित हो रहे नहीं हो। ये चिंता इस देश की वो पार्टी जिसने देश को बनाया है, आजाद कराया है, शहादत दी है, उन्नति और आजादी दोनों में, अगर ये बात कांग्रेस पार्टी राहुल जी नहीं करे तो खून करे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मोदी जी को 8 साल बड़ी भावनाओं से लोगों ने चुना, देश की जनता ने चुना, वो भी सरकार देश की है, हमारी है। पर उस देश की सरकार ने जब जो कहा, उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार चले। उन्होंने कहा हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आप बात जब 5 ट्रिलियन की करते हैं तो विश्व से कंपेयर करते हैं, हम दूसरे देशों से अच्छे हैं। उन्होंने कहा था कि किसान क्या है, दुगनी करेंगे, किसान की लागत दुगनी हो गई। जब बात करते हैं तो दूसरे तरह की देश को एक नए सिनेरियो में पिरोने की कोशिश करते हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय। मैं मोदी जी के वो वचन, वो बातें, वो व्यवहार, वो संवेदना, वो लोगों की भावनाओं से खेलने वाले शब्द कुछ आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। उन्होंने एक बार कहा मुझ पर जुल्म हो रहे, मेरे विरोधी मुझे बर्बाद कर देंगे। ये बात अलग अलग समय पे 60 साल में अलग अलग भाषणों में नरेंद्र मोदी जी ने बोले। एक बार तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी नियत में कोई खोड़ दिख जाए तो किसी भी चौराहे पर खड़े होकर आप जो सजा दोगे मैं भुगतने को तैयार हूं। एक बार उन्होंने कहा कि अलग अलग ऐसी भाषा, मुझे चौराहे पे जूते, इस तरह की बातें बोली। वो बोल एक देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए हम भी अब नहीं बोल सकते। मैं बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, ये यात्रा में महाराष्ट्र का पीसीसी अध्यक्ष और पार्टी तो हमारी है ही, पर महाराष्ट्र के सभी परिवार के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में है, सरकार की नीतियों के विरोध में है, वो समझता है इस भावना को कि देश में नफरत बढ़ रही है, घृणा बढ़ रही है, क्रोध, लोगों को गुस्सा बढ़ रहा है, और ये वो समझता है कि इस देश की सरकार ने कुछ न कुछ अनीति की है, वो इस यात्रा से जुड़ सकता है। मैं आदरणीय हमारे बाला साहब थोराट साहब यहीं के हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं। इसी यात्रा के संदर्भ में ये यात्रा का पूरा कार्यक्रम जो आज हमारे दिल्ली से भी जारी हुआ है, 27 जगह देश भर में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको भी जारी किया गया है। ऐसे ही उसका एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है आज, वो भी आप लोगों के सामने प्ले करेंगे और फिर बाला साहब थोराट इसको आगे बढ़ाएंगे।
सर, मुंबई के चुनाव है, ऐसे में भाजपा के कई बड़े नेता मुंबई के चुनाव के सबसे बड़े चुनाव माने जाते हैं नगर पालिका में। ऐसे में राहुल गांधी जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी नहीं आए थे, अब इतनी बड़ी यात्रा हुई तब भी राहुल गांधी मुंबई नहीं आए। बात ये है कि जो यात्रा है, ये यात्रा देश के दीर्घकालीन भविष्य को ध्यान में रखते हुए की। देश में राजनीतिक लाभ और हानि क्या है, पार्टी का भला करना है, पार्टी के लिए करना, ये हमारा सबका दायित्व है और राहुल जी का भी दायित्व, करते भी करेंगे भी। यात्रा में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि बहुत जरूरी हुआ, जैसे बीच में इलेक्शन है हिमाचल का, गुजरात का, ऐसे ही अगर यहाँ भी बीएमसी के इलेक्शन होंगे तो जब यहाँ आवश्यकता पीसीसी को पड़ेगी और जैसी भी परिस्थिति बनेगी तो यात्रा में एक प्रोविजन किया गया है कि उनको 24 घंटे के लिए कहीं जाना है तो जाके फिर उसी जगह से यात्रा। राहुल गांधी will be campaigning for the BMC votes for the Congress party. मैंने ये भी कहा कि वो इसी में आएंगे। आवश्यकता जहां पड़ेगी, गुजरात इलेक्शन में भी है, हिमाचल इलेक्शन भी, इसके अलावा भी अधिवेशन होना है, ये इलेक्शन के बीच में होना है, तो ये सब बातें इस भावना की है कि जहां आवश्यकता पार्टी महसूस करेगी वहां बीच में यात्रा को थोड़ा एक दिन का ब्रेक देके दो काम भी जरूरी हो किए जाए। सर, मुंबई को इतना नजरअंदाज करने की क्या वजह हो सकती है? आपकी सरकार ने पिछले 2.5 साल से मुंबई को तो नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये जो अमित शाह जी उन्हें आए उन्हें किया। महाराष्ट्र की अस्मिता क्या, महाराष्ट्र की अस्मिता तो थी कि यहाँ का जनप्रतिनिधि जो आदिकाल में गुलाब बेचे और खरीदे जाते, अभी देश में विधायकों की मंडी लगी। महाराष्ट्र सबसे ताजा उदाहरण है जिसमें सरकार को किस तरीके से गिराया गया, सर्वविदित है, देश ने देखा, विश्व ने देखा। क्या इसलिए इस नए इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी जी को चुना है? अस्मिता तो बॉम्बे की गिराने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अस्तित्व और देश के सम्मान में, महाराष्ट्र के सम्मान में हमेशा से नतमस्तक थी और नतमस्तक रहे। आज अमित शाह मुंबई में है और जिस तरह से अलग अलग गणपति के दर्शन करते हैं, आपको लगता है कि जो आगामी पालिका चुनाव है या राज्य सरकार का इलेक्शन है उसके मद्देनजर दौरा किया जा रहा है? देखो, हर पार्टी का एक अपना विवेक होता है, हर नेता का अपना एक काम करने का तरीका होता है। जहां तक गणेश जी के और महाराष्ट्र का मतलब एक ऐसा नाता है जो विश्व को एक अलग तरीके से इसको, इस संवेदना को समझने की आवश्यकता है, तो वो उनका काम कर रहे हैं। रही बात जहां तक प्रश्न इस बात का राजनीतिक लाभ हानि का, ये तो मैं समझता हूँ हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना तरीका होता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इस तरह से अपोजिशन यहाँ अलग अलग जगह पे कांग्रेस के साथ आना चाहती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी थी, तो जब यात्रा रहेगी तब यात्रा में राष्ट्रवादी या शिवसेना के जो लोकल नेता है या उनसे संपर्क किया जाएगा या उनको भी कुछ इन्विटेशन दिया जाएगा यात्रा के लिए? ये अभी थोराट साहब ने भी कहा और ये बात मैंने भी अपने वक्तव्य में कही। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके, उसके विचारधारा का, जो देश में विघटन की विचारधारा है उसके खिलाफ, और इस देश में आर्थिक समरसता बने, समानता बने, इसको लेकर जो विचार, जो साथी, जो व्यक्ति, जो भारतवर्ष का नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित है, उनको मैं आपके माध्यम से तो व्यक्तिगत भी बात करके हम निमंत्रित करें। लेकिन सत्ता में तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और अन्य दल दोनों दल रहे हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी की यात्रा आएगी, इन जो दलों का है किसी का समर्थन या टिप्पणी आया है, किसी भी दल ने इनको समर्थन अब तक नहीं किया? मैं समझता हूँ उसका पीसीसी के अध्यक्ष जी ज्यादा अच्छा उत्तर देंगे, पर मैंने जैसा कहा कि जहां तक प्रश्न भावना का, जब राहुल जी आज चालू करेंगे साउथ से 7 तारीख को, तो कई दल के नेता, 24 दलों के नेता वहां उपस्थित रहेंगे और सामाजिक 150 सिविल सोसाइटी के लोग वहां उपस्थित रहेंगे। ये यात्रा देश बनाने, ये यात्रा सकारात्मक, ये यात्रा भारत के भविष्य में जो भगवान राम का, कृष्ण का, महावीर का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का जो संदेश था,
उसको लेकर है, इसमें नफरत घृणा ये हमारे विरोधी है। इस भावना के बजाय हम देश बनाना चाहते हैं। जैसे हमने देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी के विचार का अपना महत्व है, योगदान है, शहादत है। देश की उन्नति में भी कांग्रेस पार्टी ने जो किया, 70 साल का हिसाब अब सबको पता चल गया है कि क्या कहा, क्या किया था कांग्रेस पार्टी। जो पार्टी 70 साल का हिसाब मांगती थी, उस 70 साल का हिसाब इस 8 साल में पता आम जनता को चल गया। तो हमने देश की उन्नति में भी शहादत की। अब चूंकि देश के सामने नई चुनौती नफरत से जीतने की, घृणा को हराने की, समानता, आर्थिक रूप से हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, रोजगार की, ये राजनीतिक एकीकरण जो हो रहा है, जो सरकारें गिराई जा रही है, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो विधायकों की 400 से अधिक विधायक खरीदे और बेचे गए, नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है इसका। उन्हीं की सरकार थी। मेरे जहां से मैं आता हूँ, शिवराज सिंह चौहान ने माइक पे बोला, टीवी के सामने आप लोगों को कहा, मीडिया को कहा कि हाँ, मुझे नरेंद्र मोदी जी का निर्देश हुआ कि सरकार गिरानी और हम लग गए। मतलब देश के प्रधानमंत्री एक राज्य की सरकार गिरा रहे थे। ऐसा नया इंडिया, इसके खिलाफ अगर आप समझते हैं, क्या कारण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी आप लोग दिन रात मेहनत करते, लगातार कोशिश करते हो कि हम जिस विजन को लेकर जर्नलिज्म हमने ज्वाइन किया, हम इसको हमने एक अपने जीवन में देशभक्ति का रास्ता लिया। इससे हर जो सच्चा पत्रकार है, वो भी आज अपने आप में विचार करता है कि हमारी कलम क्या बंधी हुई तो नहीं है। जो मालिक है मीडिया का, जो संस्थान है जर्नलिज्म का, वो कितना फ्रीडम देता है, ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। केवल आत्म एहसास करो आप लोग। तो ये सब देश के लिए खतरे की, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है या नहीं, ये सब। और इसके लिए यात्रा है, उसी के लिए प्रकाश जी, आप देश को बचाने की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, आज प्रेस वार्ता में अशोक चौहान को आना था लेकिन वो आए नहीं। अमित शाह मुंबई में है, इसलिए अशोक चौहान नहीं आए, और कई दल बदलने की भी बात चल रही है। दो बातें हैं। पहले तो मैं तो मध्य प्रदेश से आता हूँ। पूरे देश के अखबारों में इस भावना का है कि नाना साहब हमारे जो अध्यक्ष है और अशोक चौहान जी का चित्र छिपा, वो आप लोगों के उठाए हुए सवालों के बाद कल अशोक चौहान जी ने भाषण दिया, उसमें नरेंद्र मोदी की जितनी नीतियां थी उनका कितना मुखरता से विरोध किया, लग जाएगा, सुना होगा। तीसरी बात, ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो के संबंध में 27 जगह होती, दिल्ली में भी हुई। काला साहब उनके इंचार्ज है, वो यहाँ उपस्थित है, पीसीसी के अध्यक्ष उपस्थित है। ये इन्हीं की प्रेस वार्ता है। जिस दिन आवश्यकता ऐसी पड़ेगी कि सबके एक साथ देना है, तो आपका आमंत्रित किया जाएगा। एक सवाल ये पड़ रहा है कि जिस तरह से आप लोग की यात्रा हो रही है, एक तरफ शुरुआत कर रहे हो, दूसरी तरफ अमित शाह यहाँ आते हैं, बंडलों का जायजा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर एक बार फिर काट खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखो, राजनीति में हम हिंदू धर्म, हमारे संविधान में ये भावना है कि जिसका जो धर्म है वो उस पर गर्व महसूस करे। मैं हिंदू हूँ, मेरी जीवन पद्धति हिंदुत्व के भाव से चलती है। तो मुझे मेरे माता पिता ने ये एहसास कराया कि हम इन आस्थाओं के अनुरूप हमारे जीवन को जीना है। मुझे इस पर गर्व है। जो मेरा संविधान ये कहता है कि जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसका हमें सम्मान करना और अपने धर्म पर गर्व महसूस करना। हर नागरिक को ये अधिकार है, अमित शाह जी को भी अधिकार है। अब इसमें मैं मेरे धर्म पे गर्व करूं और दूसरे धर्म से नफरत करूं, ये प्राचीन भारत का संस्कार है, ये भगवान राम का संदेश है, ये कृष्ण का संदेश है, ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप भी। इसी के खिलाफ, इसी भावना के को जो देश में बह रही है या देश में बहाई जा रही है, या इसी भावना को जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, उसी को लेकर भारत जोड़ने की आवश्यकता है और उसी का उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा है। पटवारी साहब, एक सवाल ये है कि कल जिक्र किया आपने, कल राहुल गांधी का एक बयान आया जो कभी काफी वायरल हो रहा है, बीजेपी के नेता उसको जो है सोशल मीडिया पर कबूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सोशल मीडिया के मामले में कांग्रेस जो है बीजेपी से पीछे चल रही है। नहीं, मैं तो चलो आपने ये बात छेड़ी दी है। तो जरा एक मोदी जी का वीडियो आया, मोदी जी का चला, मोदी जी का पहला वीडियो।
आपने छेड़ा है तो हम आए, नहीं तो मैं आता ही नहीं। दो चार उनके भी सुन लीजिए। ये सवाल है देश में बात कर, ये मीडिया, सोशल मीडिया नकारात्मक, ये आपसे सवाल है सबसे। क्या महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। मैं हैरान हूँ देश का मीडिया को भी क्या हो गया, कम से कम वो तो अपनी पार्टी को बोलना चाहिए। अच्छा ये बता, कोई बात नहीं, पूरी बात आप ये बताओ, ये आप और दो तीन ये दो तीन ऐसे ये आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, क्या हो गया आप लोगों को यार? सवाल क्या करने चाहिए, सवाल क्या करते हो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी कह रहे हैं। महंगाई मुद्दा है कि नहीं इस देश में? इस देश में महंगाई मुद्दा है कि नहीं? आपके घर पे असर आया कि नहीं? जो आप आटे की बात कर रहे हो, आटा, ये आटे 40 रुपए किलो हुआ, 20 रुपए किलो हुआ, जितनी महंगाई बढ़ी, कल ही 100 रुपए की जो चीज आने थी 150 रुपए में आती है। तो जीएसटी सरकार को ज्यादा मिलती है, आपका जेब खाली होता है। पटवारी साहब, मेरा सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि एक राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसको बड़े बड़े मंत्री नेता उसको ट्रोल करते हैं, उसका जवाब आप पुराने बयानों से दे रहे हैं। वो आपकी एक राजनीतिक जो है दुश्मनी लड़ाई हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सोशल मीडिया के इस जमाने में बीजेपी से पीछे है? नहीं, बात ये तो आपकी भावना की मैं कदर करता हूँ, सवाल में बाजी है, पर सवाल ये है कि मुद्दा सवाल का महंगाई है, लोगों की परेशानी, लोगों की जेब है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को ट्रोलिंग नहीं है, ट्रोलिंग करके उस मुद्दे को हटाया जा रहा है जो आटा महंगा हुआ या नहीं हुआ, आटे को कैसा कहा गया कैसा नहीं कहा गया, तो मुद्दा तो महंगाई है ना। मेरा आपसे प्रति प्रश्न है दोस्त, ये असर है आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी जी को ट्रोल कर रहे हैं, उससे ज्यादा बीजेपी को जनता ट्रोल कर रही है, भय और भूख की वजह से। दो चीजें इस देश में लाकर, भय और भूख, जो अंग्रेज करते थे, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी को ट्रोल करके अगर उनका बहुत फायदा हुआ है आज तक, अब नहीं होने वाला है। तो गलती वो लोगों ने वो गलती में नहीं रहना चाहिए। जितना वो ट्रोल करेगा उतना लोग गाली दे रहे हैं उनको। आप उसके जो उनके मंत्री और उनके लोग ट्रोलर जो है, चवानी शाह, मैं बार बार बोला चवानी शाह, वो ट्रोलर, वो लोगों को कितने लोग, आम आदमी कितना ट्रोल कर रहे हैं वो भी आप चेक करें। अभी हमें जनता हमारे साथ आई है और हमें चवानी शाह ट्रोलर रखने की जरूरत नहीं है। आज मूल इश्यू जो है भय और भूख का, जिसका उल्लेख कल राहुल जी ने किया, उसी आधार पर आज जो राहुल जी की पदयात्रा 7 तारीख से जो कन्याकुमारी से जो चल रही है, और उसके साथ आप देखोगे कि भारत वर्ष में कितने लोग राहुल जी के साथ चलेंगे और कैसा देश जुड़ेगा। क्योंकि राहुल जी की प्रामाणिकता, कांग्रेस की प्रामाणिकता उसमें आपको सामने आएगी। ये लोग जब भी चुनाव आते हैं तो इनकी रणनीति बनती है। आज अमित शाह का उल्लेख आपने किया है, महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आया है, उसकी राजनीति, उसकी रणनीति करने के लिए वो आया। आपके माध्यम से मैंने मीडिया में भी पढ़ा, आपके चैनल में भी देखा, तो वो रणनीति करने आए। लेकिन देश में, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अरुणाचल में चाइना ने अतिक्रमण करके रखा है, लेह लद्दाख में अतिक्रमण करके रखा है। जिस तरह से चाइना रोज अपने देश में घुसने का पूरा तैयारी कर रहा है, भूल चुका है, तो ऐसे समय में देश के गृह मंत्री ने क्या रोल निभाना, ये सबसे बड़ा महत्व है। देश की जनता ने उनको देश सुरक्षित रखने के लिए सत्ता में लाया था। उन्होंने कहा था कि देश असुरक्षित है, कश्मीर के पंडितों की हालत खराब है। आज जम्मू कश्मीर का चुनाव कितने साल से नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में जब भी जम्मू कश्मीर के ऐसे समय आता था राष्ट्रपति राजवट लगाने का, तो यही बीजेपी चलाती थी कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर में भी चुनाव नहीं लगा सकती। कितना साल नहीं हुआ है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लगा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि
आरोप लगाना बहुत इजी है बीजेपी को, लेकिन देश चलाना बहुत कठिन है, ये इनको पता है। और इसलिए सब विषय को डाइवर्ट करने के लिए बार बार इस तरह की राजनीति खेलने का काम बीजेपी करती है। गणेश जी का दर्शन करने आए तो गणेश जी उनको ऐसी सद्बुद्धि दे, महाराष्ट्र के गणेश जी जो कि लालबाग के गणेश जी हो या जो कि महाराष्ट्र के गणेश जी जागरूक है, इनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो देश के लिए काम करे, देश को बेचने के लिए नहीं। देश की संपत्ति रोज बेच के देश चलाने वाले लोग अगर देश हित की बात करते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है। अब इसलिए अमित शाह है या कुछ भी है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस ही सबसे बड़ा पक्ष रहेगा, ये मैं तुमको आज से बता। कांग्रेस ही बड़ा पक्ष है क्या उद्धव ठाकरे के साथ आप चुनावी मैदान में? देखो, ये समय के साथ जब चुनाव लगेंगे तब हम लोग राजनीति करेंगे उसके बारे में, क्योंकि आज हमारे सामने देश के सामने जो चीजें हैं, भय और भूख और देश विघटन व्यवस्था पे लाके खड़ा करने का काम जो बीजेपी ने जो पाप किया है, देश को इकट्ठा लाना, सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ना और देश से भय और भूख दोनों खत्म करना, ये कांग्रेस का मेन मुद्दा है और उसके लिए हमारे नेता राहुल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, वो महाराष्ट्र के आंदोलन है, कांग्रेस का जो पदयात्रा है राहुल गांधी की, उसका क्या शेड्यूल है, क्या कार्यक्रम के रूप में क्या होगा? आपको बताएं बाला साहब जी, वो समन्वयक है। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में बेंगलोर में उनकी शुरुआत होगी और कम से कम आज तो 16 दिन का हमें प्रोग्राम मिला है, लोगों ने और 2 दिन एक्सटेंड करने को मांगा है, तो 18 दिन का होता है तो और अच्छे से वहाँ पे कार्यक्रम हम कर सकते हैं। तो इसलिए 7 नवंबर में शुरुआत होगी, 18 दिन यहाँ पर महाराष्ट्र में चलेगी और उस यात्रा फिर वहां से मध्य प्रदेश में जाएगी। राज्यपालांनी जे 12 आमदारांची नियुक्ती रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, महाविकास आघाडी सरकारने ते आमदारांची यादी जी होती आता ती यादी पण स्क्रॅप करण्यात आली आहे। पण जिनको ज्या लोकांना लोकशाही मान्य नाहीये, भाजप ही संविधानिक व्यवस्थेला मानणारा पक्ष नाही आहे, हे त्यांनी वारंवार सिद्ध केलेलं आहे। महाराष्ट्राचे राज्यपाल, कारण की महाराष्ट्राला एक मोठा इतिहास लाभलेला आहे, महाराष्ट्रामध्ये जेवढे काही राज्यपाल आतापर्यंत आले, या राज्यपालाचं आणि आताचे राज्यपाल यांची कारकीर्द आपण पाहिली की आरएसएसचा आणि बीजेपीचा अजेंडा राबवण्यासाठी ते इथं आलेले आहेत। ते महाराष्ट्रासाठी संविधानिक व्यवस्थेसाठी काम करायला आले नाही, ते अनेकदा त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे। त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या लोकांना शिवा घालणं, मराठी माणसाला शिवा घालणं, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुलेंच्या बद्दलचा अपशब्द बोलणं, या पद्धतीचं वक्तव्य करणारे राज्यपालांच्याकडून आणि भारतीय जनता पार्टीकडून आता फार काही अपेक्षा लोकांच्या राहिलेल्या नाही आणि म्हणून ते जे काय करतात आहे करू द्या त्यांना। सत्तेचा दुरुपयोग करणं हा भारतीय जनता पार्टीचा आता एकमेव ओळख धंदा झालेला आहे, हे आता स्पष्ट झाले। अमित शहाचा जो दौरा आहे, आज ते दौऱ्यावरती आले, महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर आलेले मुख्यमंत्री जे शिवसेनेकडून पुढे आले त्यांच्या बंगल्यावर दर्शन घेणार आहे। मला वाटतं की या सगळ्या गोष्टींच्या नंतर अमित शहा यांचा दौरा अशा पद्धतीने होतोय की शिवसेनेला आव्हान देण्यात लोकशाहीमध्ये जनता ही सगळ्यात महत्वाची असते। विकत घेऊन आणि दबाव तंत्र वापरून महाराष्ट्राची आमदार आणि अनेक लोकांना दबाव आणून तोडण्याचं काम ते केलं गेलेलं होतं, हे आता सिद्ध झालेलं आहे आणि त्याचा उत्सव साजरा करायला आता अमित शहा इथं आलेले आहेत। त्यांनी उत्सव साजरा करावा, पण लोकशाहीमध्ये जनता ही मोठी असते आणि जनतेचा निर्णय हा सगळ्यात मोठा असतो, हे तुम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये पाहायला मिळणार आहे। त्याच्यामुळे केंद्रात आणि राज्यात ईडीचं भाजपचं सरकार असंविधानिक सरकार आणून त्याचा गौरव ते करायला आले असेल तर तो त्यांचा राहुल गांधी की इस यात्रा को आखिर महाराष्ट्र में किस तरह से देखा जाए? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की अब सोलो जाएगी, जैसा कई बार आप भी अपने विचार रख चुके हैं, या अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि बाकी पार्टियों को भी साथ में लेना है? देखो, क्या है ये राजनीति का पदयात्रा नहीं है, ये आपको सुब्रमण्य जी ने भी आपको उस बात को अवगत कराया, बाला साहब जी ने भी किया है कि आखिरी देश की जो व्यवस्था को डैमेज करने का काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जो किया है, ये आप सब लोग इस बात को समझते हैं और देश आज जोड़ना ये सबसे बड़ा महत्व कांग्रेस के सामने है, क्योंकि आजादी की लड़ाई आपको सबको पता है कि आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
और अब देश को खड़ा करने का भी 60 साल में कांग्रेस का ही बड़ा योगदान रहा है और हमेशा संवैधानिक व्यवस्था और देश को जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन जो 8 साल में जिस तरह से देश की परिस्थिति बनी हुई है, धर्म के नाम से देश को तोड़ा जा रहा है और देश को बिखरने का काम किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है और इसलिए ऐसे समय में कांग्रेस को ही अपनी भूमिका को स्पष्टता से, क्योंकि आप ही लोग बोलते थे कि महंगाई के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं बोलती। कल राहुल जी ने एक लाखों की तादाद में बड़ी आवाज, इस देश की जनता की आवाज बनकर राहुल जी महंगाई के विरोध में जब आवाज उठाई तो उनको ट्रोल किया जाए, आपने सवाल किया है। तो आज राहुल जी अगर 4,500 किलोमीटर पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर करने जा रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल उद्देश्य कम और देश को जोड़ने का उद्देश्य ज्यादा है और इसलिए मैं कांग्रेस को महाराष्ट्र में ताकत मिलेगी, ये सवाल आपका बार बार नहीं है। मैं तुमको पहले ही कहा, मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना उसी दिन मैंने आपको कहा था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी आने वाले जब भी चुनाव होंगे विधानसभा और लोकसभा के, सबसे बड़ी पार्टी ये कांग्रेस ही रहेगी, ये मैंने पहले दिन कहा था और वो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। लेकिन ये परसेप्शन का वॉर है, ये आप किस तरीके से लड़ने वाले, क्योंकि सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। आम जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े उससे पहले तो लगता भी नहीं कि कांग्रेस जैसे यूनाइटेड हाउस, लोग कह सीनियर्स खुद पार्टी को छोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में खुद लीडर्स पार्टी में है या नहीं है, अभी तक संदेह बना हुआ है। मैंने आपको उस दिन भी हमने आपके सवाल का जवाब दिया है कि जो आज देश के सामने जो प्रश्न खड़े हैं, महंगाई आपके सामने खड़ी नहीं है तो आप ठीक है, मीडिया वाले लोग आपके सामने महंगाई हमने आपको यही कहा कि महंगाई ये सबसे बड़ा इशू है, बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, देश की सीमा, देश बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है और ये इशू बड़े हैं और लेकिन हम कुर्सी के लिए अलग लड़े। और रही बात, कोई भी कांग्रेस का नेता पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, ये हमने बार बार कहा है। अशोक चौहान जी के बारे में जो संभ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में कल ही आपने अशोक जी को देखा कि उन्हें महंगाई के उस हल्ला बोल के मंच से उन्हें जिस तरह से अपना भाषण किया, तो आज भी अगर उनके बारे में संभ्रम फैलाकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी है और आपके माध्यम से उस स्ट्रैटेजी को फैलाते हैं, ये फैलाना रोक दो और जो प्रॉपर इशू है, जनता के इशू है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप भी हमारे साथ बाळासाहेब म्हणतात की कोणी जाणार नाही, काही नाही, खूप टाकते म्हणतात, आपण पण म्हणतात की कोणी पक्ष सोडून जाणार नाही, पण ज्यांची तयारी ती इथे नाही आहे आणि ते असं म्हणते की ज्यांच्या वेळेस की मी जाणार नाही, त्यांचे पूजेला मला एक साधा प्रश्न असा आहे की आज जितू पटवारी जी इथं आलेले आहेत, इथे प्रदेश कार्यकारिणीचे कुठली मीटिंग नाही आणि कुठली प्रेस नव्हती, इथं आम्ही सगळे ज्येष्ठ नेत्यांना बोलवतो, तुम्ही आतापर्यंत पाहिला असेल, यांची प्रेस होती, ते समन्वयक आहे आणि मी प्रदेश अध्यक्ष। फक्त एवढंच या आजच्या प्रेसचा मूळ उद्देश होता, अशोक चव्हाण यांच्या बद्दलच या पद्धतीचं वातावरण पसरवणं हा भारतीय जनता पार्टीचा जो अजेंडा आहे याचं कुठेही ते सक्सेस होणार नाही आणि महागाईचा, बेरोजगारीचा आणि शेतकऱ्यांचे मुद्दे घेऊन काँग्रेस जी लढते आहे, देशाच्या संरक्षणासाठी लढते आहे, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक काँग्रेससोबत जुळताना आपण पाहतो। थोडंसं मुद्दा असा आहे की तुम्ही म्हणाल की पॉलिटिकल यात्रा नाहीये, तर शरद पवार असतील किंवा उद्धव ठाकरे असतील हे सुद्धा तुमचे समविचारी आता मानले जातात, तर यांना निमंत्रण दिलं जाऊ शकतात, हे सहभागी होऊ शकतात या यात्रेत, किमान त्यांची कोणी प्रतिनिधी या यात्रेत असू शकतात। एक तर सर्वांना सांगितलेलं आहे की ही यात्रा पॉलिटिकल नाही, भारत जोडो म्हणजे जी भारतातली विविधता आहे तिला पुन्हा एकत्र करणं, भारतातली विविधता एकत्र करणं हा उद्देश आहे। जनतेपुढचे सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न महागाई, बेरोजगारी प्रचंड आहे, या सर्व गोष्टीला कुठे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आहे, सर्व एकत्र येऊन हा प्रयत्न करायचा आहे। यामध्ये जे भारतीय जनता पक्षाच्या आज आहे तिथे त्यांची विचारसरणी असेल, त्यांची कृती करण्याची असेल, ही त्यांना मान्य नाही, कारण या विषयावर त्यांचं लक्षच नाही, ते फक्त भेदावर लक्ष ठेवतात आणि त्याच्यावर सत्तेवर जाण्याचा प्रयत्न करतायत।
त्यामुळे ती सगळी माणसं आमच्या बरोबर किती काय अडचण नाही. पटवारी एक सवाल है कि बताइए महाराष्ट्र में जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस फैमिली बहुत मिनिमम प्रेजेंस दिखाती है। क्या बीएमसी चुनाव में भी यही मिनिमम प्रेजेंस दिखेगा या कांग्रेस फैमिली राहुल गांधी आएंगे यहाँ पर? कांग्रेस की ही नेता कार्यकर्ता ही नाराज रहते कि कांग्रेस फैमिली बड़े चुनावों में नहीं आती तो बीएमसी चुनावों में कैसे आएंगे? अभी तो खैर मैंने जैसा इसके आप आए उससे पहले इस विषय पर बात हो चुकी है, पर आज सवाल जिस भावना का है, मेरा तो कुछ सवाल आपके बीच में छोड़ के जाने का है। ये बताओ आपके 1,64,000 परिवार के लोगों ने इस साल आत्महत्या की, गरीबी और बेरोजगारी इस साल एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं आदरणीय। मेरा सीधा सवाल है कि मिनिमम प्रेजेंस कांग्रेस फैमिली क्यों लगता है महाराष्ट्र में? पूरा उत्तर आपका, मेरे प्रश्न का भाव समझिए, उत्तर दे चुका हूँ, फिर दे दूंगा। ओके। पर सवाल ये है, देश में आज की मैंने जैसा कहा 1,64,000 लोगों ने, खासकर महिलाओं ने इसमें बड़ी तादाद में आत्महत्या कर ली। अमित शाह यहाँ आए हैं, ये सवाल देश के सामने है कि नहीं? 27 करोड़ लोग फिर से चले गए गरीबी रेखा में। देश ये अमीर बनाने आए थे, संपन्न बनाने आए थे, समृद्ध बनाने आए थे, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने आए थे। ये देश के सामने सवाल है कि नहीं? आप ये बताओ, विदेशी कर्ज 1,56,000 करोड़ रुपया हो गया, जो हमारी जीडीपी है उसका 75% अबव चला गया। श्रीलंका के हालात कितने प्रतिशत में कैसी हुई, सर्वविदित है, विश्व ने देखा है। यह आज प्रश्न देश के सामने है कि नहीं? ईडी सिर्फ विपक्ष को देखता है, ये बीजेपी को कब देखेगा, सत्ता को कब देखेगा, सत्ता के नेताओं को कब देखेगा? ये देश के सामने आज सवाल है कि नहीं है? भ्रष्टाचार की लड़ाई एक हाथ से लड़ी जाएगी या दोनों हाथों से लड़ी जाएगी, या एक आंख बंद करके भ्रष्टाचार देखा जाएगा या दोनों आंखों से देखा जाएगा? ये देश के सामने सवाल है कि नहीं है? आप ये बताओ, राजनीति में पहली बार विश्व में मेरा देश ऐसा बना, आपका और हमारा देश ऐसा बना, जिसमें विधायकों की मंडी लग गई, बिक रहे हैं। एक विधायक जिसको जनता चुनती है, वोट की ताकत जनता की होती है, आप वोट देते हो, आपके पसंद से देते हो, और वो विधायक बिक जाए तो आपके मन पे कैसी बिके, क्या रहेगा? ये देश के सामने प्रश्न है कि नहीं? सवाल ये है, सवाल ट्रोल होना, झूठे थोड़ी देर के लिए किसी को किसी भी प्रकार से बेइज्जत और परेशान करना, ये देश में ऊपर की बातों से सत्ता हासिल करने वाले लोग जब जड़ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देश बनेगा कैसे? रही बात आपकी कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष होता है या नेता होते हैं, गांधी फैमिली जो कांग्रेस के विचार को देश की आजादी से पहले से जीती आई है, वो हर कांग्रेस का विचार कैसे मजबूत हो, हर हिस्से में रहेगा, वो चाहे कोई सा चुनाव हो, कैसा भी चुनाव हो। जब महाराष्ट्र की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये कहेगी कि आपकी आवश्यकता है, गांधी परिवार यहाँ उपस्थित है। तो अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिल सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में तो देखेंगे गांधी फैमिली। अब आएंगे जब बताया। एक सवाल और, एक आखिरी बात एक अच्छी आएगी। अभी आपको नाना भाऊ ने बोला कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें सबसे बड़ा पक्ष कांग्रेस का रहेगा, सबसे बड़ा दल कांग्रेस का रहेगा। तो बिना मेहनत और बिना हिम्मत से तो नहीं रहेगा, इसमें सबकी सहभागिता बनेगी, राहुल जी की भी बनेगी, बाकी कांग्रेस जन की भी बनेगी, थोड़ा साहब की भी बनेगी, अशोक चौहान जी की भी बनेगी, और कांग्रेस सबसे बड़ा पक्ष रहेगा। आप साथ रहेगा।